हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है अध्ययन मंच के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमने कल जो वीडियो छोड़ा था, लास्ट क्लास हमने जहाँ पे ख़त्म की थी, उसको हम फिर से शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया था। कल जो पढ़ा था इसमें एक बार हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था उसको देखते हैं। सबसे पहले कल हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नंबर 2 पे हमने पढ़ा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और नंबर 3 HCF व LCM। इन दोनों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, एक दो हमने एग्जाम्पल भी किए थे, उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने सिर्फ इनकी प्रमेय का एक ही फॉर्मूला है, A बराबर BQ प्लस R। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है जो कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या हो, हम उस संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन गुणनखंडों का जो क्रम होगा वो अद्वितीय होता है, उससे क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा हमने कल बताया था। और साथ ही साथ हमने एचसीएफ और एलसीएम को समझा था। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे जैसे जो सवाल जैसे आते जाएंगे हम उनको कराते जाएंगे। मैंने अभी एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं लिया हुआ है, उसको हम बाद में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऊपर वाला सवाल हम कल करा चुके हैं, तो इसको आप खुद से होमवर्क में करें। अब ये वाला सवाल करते हैं हम, 96 और 404। ये दोनों के दोनों सवाल हम कल करा चुके हैं होमवर्क में, आप घर से कर लें, नहीं तो हमारा, अगर आपसे नहीं आता है तो हमारा कल वाला वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उन पर चलते हैं। प्रश्नावली के जो पहले सवाल हैं, ये सवाल है 1.1 प्रश्नावली हम आज शुरुआत करेंगे। पहले दो एग्जाम्पल थे, अब ये, इनमें भी हमने, आप देख रहे होंगे, ये कल हमने कराया था, एक ये भी हमने करा दिया और एक ये भी हमने करा दिया। आज हम दो क्वेश्चंस करते हैं और इन दोनों को बिल्कुल, जो कल बच्चे जुड़े हुए थे हमसे, वो आज के वीडियो में आप देखेंगे। जो दो सवाल हैं उनको हम करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला 3825, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके हमें फैक्टर करने, कैसे करेंगे? इनको मैंने 2 से नहीं कटेगा। कल आपको एक तरीका बताया था हमने कि किसी भी संख्या को 2 से भाग देने के लिए उसका जो इकाई का अंक है, जिसकी जो 1 डिजिट है, वो ना 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कोई भी सम संख्या होनी चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे सम संख्या ना होगा, विषम संख्या है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। उसके साथ ही हमने ये बताया था आपको कि 3 से जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो उसके लिए आपको जो संख्या गिवन है, दी गई है, उस संख्या के अंकों को आप ऐड करके देखो। जैसे 5 है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में आप ऐड करो तो 15, और 15 में 3 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 18। तो जो 18 है वो कि 3 से डिवाइड है, यानी कि 18 इनके अंकों का योग है, उसमें 3 से भाग चला जाता है। तो इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा और ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो सबसे पहले हम 3 से इसमें भाग दे देते हैं, 3 एकम 3। अब 8 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार चला जाएगा, इसमें से 2 बचेगा, तो 3 7 21, 3 5 15। फिर से देख लीजिए इनके अंकों का जो जोड़ है वो कितना हो रहा है, 7 और 5 12, 13 14 और 15। 15 3 से डिवाइजेबल है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 से काट दो, 3 चौके 12, 7 में देंगे 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 5 15। अब ऐड करो इसका, 5 4 9 2 11। अब 11 3 से भाग नहीं जाता है, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, 3 का भाग देके डायरेक्टली 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5 आती है, तो हम 5 से भाग देंगे इसमें। 5 अट्ठे 40, 2 बच गया, 5 पंजे 25। अब जब यहां आप चेक कर चुके हो कि वो संख्या 3 से नहीं कट रही है ऊपर, तो आगे भी वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इसके लिए आपको दोबारा से 3 से उसको चेक नहीं करना है, सीधे सीधे आप डायरेक्ट फिर 5 से ही काट के देखेंगे।
ऊपर से अब जब आप क्रम से किसी संख्याओं को नीचे विभाजित करते हुए लाते हैं, काटते हुए लाते हैं, तो फिर आपको उस नंबर को उसी नंबर से काटकर नहीं देखना है, फिर आगे नेक्स्ट लेना है। जैसे पहले 2 से देखा, 2 से ऊपर वाली संख्या नहीं कटे तो नीचे वाली नहीं कटेगी, फिर आप 3 से, इसी प्रकार से 5 से, अगर 5 से भी नहीं कट रही तो फिर 7 से, ये क्रम चलता रहेगा। तो 5 से काटें इसको, क्योंकि 5 है पीछे तो कट ही जाएगा, 5 एकन 5, 3 बचेगा यहाँ पे, 5 सत्ते 35, और 17 खुद में एक प्राइम नंबर है जो स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है, अभाज्य संख्या है, खुद के अलावा जो किसी से नहीं कटेगी, तो इसमें सिर्फ 17 से ही इसको काट देंगे, 17 एकम 17। लास्ट में जब हमने कल जो चीजें लिखी थी उन्हीं को फिर से लिख देंगे, अतः 38 25 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17 है। इस प्रकार से हमें कोई भी सवाल को हल करना, ये तीसरे नंबर का सवाल है। पहला, दूसरा और चौथा सवाल हम आपको कल करा चुके हैं। लास्ट वाला सवाल देखिए, 5वां, हल दिया है 7429। 2 से इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 के लिए सिर्फ आपको हमेशा जो इकाई वाला अंक है, सबसे पहली जो डिजिट है उसको देखना है। इसमें ना विषम संख्याएं आ रही हैं, तो विषम संख्याएं 2 से नहीं कट सकती हैं, इसलिए केवल इसको 3 से देखिए। 3 के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुका हूं। ऐड करो, 9 और 2 11, 11 और 4 15, और 15 7 कितने होते हैं 22, और 22 में 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो हम इस नंबर को 3 से भी डिवाइड करके नहीं देखेंगे। इसके बाद सीधा 5 पर पहुंच जाओ, तो 5 का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर पीछे 5 होगा तो ही 5 से देखो, अन्यथा उसको 5 से भी नहीं देखना है। ऐसे आप 7 से देखो, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, नहीं कट रहा। 7 के बाद सीधा 11, हमारा जो अभाज्य नंबर है। हमें ये गुणनखंड जब इन संख्याओं को काटना है तो हमें हमेशा अभाज्य संख्याओं को प्रेफर करेंगे और उनसे ही काटते हैं, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं इनके। तो अभाज्य गुणनखंड, तो उसके लिए केवल हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। इसके बाद आप 11 से देखो, 11 6 जा 66, तो कितना बचा 8 बचा, 11 7 जा 77, 4 बचा, तो 11 से भी नहीं। 13 से देखो, 13 6 जा 78 होते हैं, 13 5 जा 65, तो 9 बचेगा, फिर भी नहीं कट रहा। 13 के बाद सीधा सीधा 17 है, 73 जा 51, 74 जा 68, तो कितना बचेगा आपका 6 रहेगा, 62 हो जाएगा, और हाँ 17 से हो रहा है, 17 4 जा 68, फिर इसको आप यहाँ पे 6 बचा, 17 3 जा 51, फिर आप 11 देखेंगे तो 17 7 जा 119, ये 17 से आपका डिवाइड हो चुका है। अब आपको इससे ऊपर नहीं जाना है कि फिर से आप इसको 2 से ट्राई करो, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो, फिर 7 से करो, या फिर 11 से या 13 से, क्योंकि अगर ये इनसे डिवाइड होना तो होता तो पहले ही हो जाता, इसलिए इससे हम इनको नहीं देखेंगे, सीधा 17 से फिर ट्राई करेंगे। अगर ये 17 से नहीं होगा तो फिर आगे वाला नंबर लेंगे। 17 से कीजिए, 17 2 जा 34, और 6 3 9 नहीं कट रहा, तो फिर 19 से डिवाइड हो रहा है, 19 2 जा 38, और उसके बाद में 5 बजा, 19 3 जा 57, और 23 अपने आप में एक अभाज्य नंबर है, इसलिए ये 23 1 जा 23, ये अपना डिवाइड होकर हो गया कंप्लीट। अब ये पूरा कट के चला गया, तो अब इसमें लिख देंगे अतः। ये काम आपको बोर्ड एग्जाम में लिखते समय प्रॉपर इसी वे में लिखना है, पहले हल दिया हुआ है, फिर उस नंबर से डिवाइड करो, लास्ट में अतः लिखना है 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23 है। ये प्रोसेस आपको करनी है और इसी प्रकार से आपको लिखने हैं। अब आप क्या करें, 2 सेकंड का हम पोज लेते हैं, मैं हट जाता हूं, सारा का सारा अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो ले लें,
और हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, ये दूसरा प्रश्न है हमारी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। हम इसमें जांच भी करेंगे अपने उत्तर की कि क्या हमारा आंसर जो आया है वो एकदम सही आया है या नहीं आया है। कल हमने आपको एक कराया था, अब हम दूसरे स्टार्ट करते हैं और जिस तरीके से मैंने आपको कल कराया था वो भी हम करेंगे, लेकिन पहले इसको देखिए। पहले पहला सवाल कर रहे हैं, ये अपना तरीका रहेगा हल दिया है, 2 नंबर से 26 एंड 91। अब 26 के लिए मैंने अभी बताया लास्ट वाला नंबर देखना, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 2 में से जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 13 एकम 13। ऐसे 91 को देखो, 2 से तो जा ही नहीं सकता, 9 में 1 जोड़ो तो 10, 3 से 10 में भाग नहीं जाता है, तो ये 3 से भी संख्या नहीं कट सकती है, भाग नहीं जाएगा, ना ही विभाजित होगी। उसके बाद 5 से मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि 5 से हम तभी देखते हैं जब लास्ट वाला अंक 5 हो, तो सीधा 7 से देखो, 13 7 91 होते हैं, 7 से घट जाएगा जी, 7 एकम 7 7 तिया 21 और 13 एकम 13। अब कल हमने कहा था कि इनको ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका ये है, 26 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 13। 26 के बाद नीचे लिखेंगे 91 के गुणनखंड, तो ये कितने हैं, 7 इंटू 13। अब क्या करते हैं अपन, इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो या HCF कुछ भी निकाल लो। एलसीएम 26 इंटू 91। तो देखो, आपको अगर कल की डेफिनेशन याद हो तो हमने आपको बताया था, डेफिनेशन में लिखा था कि संख्याओं से संबद्ध, मैंने उस पर अंडरलाइन करके आपको बताया था कि संबद्ध शब्द एलसीएम के लिए याद रखना, यानी जितने नंबर इसमें आए हुए हैं तो संख्याओं से संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, प्रत्येक अभाज्य, तो एक 2 आया है इसमें, एक 7 आया है और एक 13 आया है, और इनकी सबसे बड़ी घातें भी यही हैं। मैं व्हाइट कलर के अलावा जो भी कलर ले रहा हूं घात लगाने के लिए, जो 1 1 घात है वो आपको पेपर में नहीं लिखनी है, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ना लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब सिंगल सिंगल घात है, तो सबसे बड़ी घात भी यही रहेगी। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, 13 से 7 से करेंगे 91 और 91 से 2 से करेंगे तो ये आ गया आपका 182। यहां आपका एलसीएम आ चुका है कंप्लीट। मैंने कहा था हम डबल बार इसको नहीं करेंगे, सिंगल बार में ही काम करेंगे। तो सिंगल बार में काम करने के लिए अब मैं इसका HCF निकालता हूं। HCF ऑफ 26 इंटू 91। तो इसके लिए भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप तुरंत इनके आंसर्स दे सकते हो। कैसे, देखिए, हमने डेफिनेशन में लिखाया कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यानी जिसमें जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आएगा उसकी सबसे छोटी घातों का गुणनफल लेना होगा। उभयनिष्ठ का मतलब है जो संख्या उन दोनों के गुणनखंडों में कॉमन मिल रही है उसको। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें कॉमन देखना क्या है, एक तो इसमें भी 13 आ रहा है और एक इसमें भी क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो कॉमन नंबर एक ही है, तो ये रहा आपका आंसर। अब ये हमारा क्वेश्चन आधा हो गया। आधा कहां तक हो गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो यहां तक ये प्रश्न हो गया। अब इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है कि
नहीं है। तो जांच के लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला है वो आपको याद करना होगा। मैं इसको बॉक्स में लिखे देता हूं, आप कहीं और नोट कर लीजिएगा इसको, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, जांच में ही उसको लिख दूंगा। जांच में हम इसमें लिख ही देते हैं कि एलसीएम इंटू HCF जो बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अब आप देखिए एलसीएम अपन ने अभी निकाला तो कितना निकला है 182, HCF कितना निकला है 13। दोनों संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक है 91, एक है 26। अब आप दोनों तरफ का मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, अगर दोनों इक्वल आ गए, दोनों के मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड अगर बराबर आ जाता है तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही हैं और हमारी सत्यता की जांच इसमें हो जाएगी और सत्यता हमारी सिद्ध हो जाएगी। चलिए हम करते हैं इनको। 13 का मैंने कल आपसे कहा था मैंने कि अगर आपको 20 तक भी टेबल आती हैं तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो आप देखिए 13 का सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कीजिए आप मल्टीप्लिकेशन। तो 13 दूनी होते हैं 26, 26 का आ जाएगा कितना 6, हासिल का बचता है कितना 2, तो 2 मैं इधर लिखे देता हूं। 13 अट्ठे 104, 105 106, 106 का भी कितना आ जाएगा 6, हासिल का कितना आएगा आपके पास 10, और 13 एकम 13 और 10 कितना हो गया 23। हम इधर मल्टीप्लिकेशन कर लो, कैसे 26 एकम 26 की 6, हासिल की कितनी आएगी 2। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि आपको 26 तक पहाड़े तो याद नहीं कर पाए, लेकिन 25 का पहाड़ा आप याद कर चुके होते हैं, क्यों 25 का हर एक को आता है। तो 25 का ही कर लो 9 बार मल्टीप्लिकेशन, 25 का कितनी बार कर लो 9 बार, उसके बाद आप ऐड कर देना। नहीं तो फिर इसका एक बार उल्टा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप, इधर कर लीजिए 2 तो यहां लिखा हुआ है, 9 से इससे कर लीजिए उल्टा, 9 छक्के 54 की 4, हासिल की 5, 9 दूनी 18 और 5 23, और इन दोनों को आप ऐड कर लो, 4 और 2 6, 3 और 2 यानी कितना आ जाएगा 236। आप देख रहे हो इधर भी इक्वल आया है और इधर भी दोनों बराबर आ गए, लिख देंगे अतः जांच सिद्ध हुई। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आप लिख कर आओगे, जब भी कोई एलसीएम और एचसीएफ का सवाल आता है तो आपको पूरे पूरे नंबर्स मिलेंगे, वो एक भी नंबर आपका किसी भी प्रकार से नहीं काट पाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, बोर्ड में लिखने का यही आपका प्रॉपर तरीका होता है और इसी प्रकार से आप बोर्ड में लिखेंगे। जो बोर्ड पे इस प्रकार से हमने जो सारी प्रक्रिया कर रखी हैं, और ये पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा 510 और 92। 510 और 92 को हम करते हैं, देखिए दूसरा है सेकंड नंबर है, लिखने का प्रोसेस इस प्रकार से रहेगा, हल दिया है 510 और 92 यानी कि 92। ठीक है, चलिए अपन करते हैं, शुरुआत कीजिए आप। मैंने अभी बताया था 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, आराम से होगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब आप ध्यान दो, मैंने 2 मिनट पहले बताया, इनको ऐड करो, 5 5 10 और 2 12, आराम से 12 में 3 से भाग जाता है तो 3 से भाग दीजिए, 3 से अब जब इसमें भाग दिया जाएगा तो 3 8 24, एक बचेगा 3 5 15, अब हो जाएंगे 8 और 5 13, और 13 में कभी भी 3 का भाग नहीं जाता है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए इसमें अब कितने से चला जाएगा 5 से चला जाएगा, 5 से आप काटोगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सते 35 और 17 एकम 17। कोई दिक्कत? इस प्रकार से अब इसको कीजिए, 2 है तो 2 से चला जाएगा,
दो चौके 8, दो छक्के 12, दो दूनी 4, दो तिया 6 और 23 एकम 23, क्योंकि 23 ना स्वयं एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी और नंबर से नहीं काटी जा सकती है, इसलिए अपन यहां पे आए। चलिए अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं अपन। एलसीएम 510, एक बार क्या करते हैं, पहले इनके गुणनखंड लिख लेते हैं, उसके बाद आसानी हो जाएगी, नहीं तो अपन यहां से भी निकाल सकते हैं। तो पहले अपन लिखते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए कितना कितना, 2 है, 3 है, 5 है और 17 है। उसके बाद है 92 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें क्या है, 2, अच्छा 2 पे घात 1 और 2 और 23 अकेला है। आप लीजिए अब एलसीएम 510, 92। 2 मिनट पहले ही परिभाषा हमने आपको याद करवाई है कि जितने नंबर से पहले सब उनको लिख लो। तो 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। लेकिन सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है, 2 पे घात 2। ये सारे नंबर्स आपको इनमें से निकालने हैं, इनमें से निकाल के आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। चलो अब एक बार लिख लो आप इनको। अच्छा, आप किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैंने कल भी आपको सिखाया था। आप पहले उन मल्टीप्लिकेशन को कीजिए जिनको करने में आसानी होती है। आप ध्यान दो, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 से 17 से करो तो 17 छक्का 102 होते हैं, तो 1020 आ जाएगा। 1020 से आप करोगे 23 से मल्टीप्लिकेशन, तो 0 की 0, 23 दूनी 46 की 46 और 23 एकम 23, ये आ जाएगा आपका 23,460। ये मल्टीप्लिकेशन में मुझे पेन चलाने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसको इधर से किया इधर की अपेक्षा। क्योंकि 4 का 3 से आसान है 12, 12 का 5 से करेंगे तो 12 पंजे 60, 60 का आप 17 से करो, 0 तो पहले आ ही जाएगी। 17 का सिर्फ 6 से करना है। अगर आपको टेबल याद है तो तुरंत लिख देंगे, 17 छक्का 102, तो 102, 0, 23 से करेंगे तो 0 तो आना ही आना है। 23 दूनी 40, 23 एकम 23। इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। इसके बाद में मैं इसका एलसीएम आ चुका है HCF निकालेंगे हम 510 और 92। 510 और 92 का HCF निकालेंगे तो जो केवल कॉमन आ रहा है उसकी छोटी घातें लेनी है। आपको फिर से याद दिला दूं मैं, जो संख्या उभयनिष्ठ होंगी उनकी छोटी घात, यहां 2 पे घात 2 है और यहां 2 पे घात 1 है, तो कॉमन केवल 2 मिल रहा है और इसकी छोटी घात भी 1 ही है, तो इसका आंसर हो गया 2। जांच के लिए आपको क्या करना है, जो अभी वाली हमने बताया था सिर्फ वही काम करना है, यानी LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए एलसीएम कितना है अपना, इधर अपने अभी निकाला है 23460 मल्टीप्लाई बाई 2। HCF कितना है अपना, 2 है तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और दोनों नंबर्स देखें आप, एक 510 है और एक 92 है। चलिए करिए मल्टीप्लाई, 0, 2 छक्के 12 की 2, 2 चौका 8, 1 9 और 2 3 6, 2 दूनी 4। इधर आप देखोगे तो 0 तो आनी ही आनी है, आपको पता है, दिख रहा है 510 और 92 में, तो 0 तो आना ही है। 51 से 2 से मल्टीप्लिकेशन करो आप, 51 से और 2 से मल्टीप्लिकेशन अब जब आप करोगे तो 50 दूनी 100 होता है, 1 दूनी 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 102, 102 की 2 आ जाएगी, हासिल की 10। और जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 51 से आप 9 से, तो ये आपका आ जाएगा 224, और 224 में 10 जोड़ दोगे तो जो हो जाएगा 200 नो नो नो
10 आपका हासिल का रहा। अब डायरेक्ट करने की कोशिश अगर नहीं आ रहा आपको तो ना करें, आप सीधा 9 से इससे मल्टीप्लाई कर लें। 9 एकम 9 और 9 पंजा 45, तो 9 5 1 6 और 4 जी आ गया सेम टू सेम। अतः जांच या सत्यता भी लिख देते हो, सिद्ध हुई या पूरी हुई, कुछ भी लिख दो आप। इस प्रकार से हमको सारे सवाल करने हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक सवाल जो इसका और बच गया, एक और पार्ट बचा हुआ है, उस पार्ट को ना आप घर से करके लाओगे। और इसके लिए हम एक चीज आपको और बताते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको घर से करके लाना है। कल हमने जाते समय आपको एक प्रो टिप दी थी कि आप जब ये सवाल 1 नंबर में आते हैं जहां आपको HCF निकालने होते हैं, तो आप कितनी आसान तरीके से इनके HCF निकाल सकते हैं, वो मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं। देखिए 1-2 मिनट का काम है, आप देखें। मैंने बताया था इनको 91 और 26 ये दोनों सवाल अभी हमने कराए हैं, तो हम इनका HCF, अगर यही सवाल दोनों ऑब्जेक्ट टाइप में आ जाते हैं तो हम इनका HCF कितनी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, उतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, 91 को आप 26 से माइनस करो, आप कम करो तो 11 में से 6 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 5, और इसका कैरी आ गया 3, ये 65 बचा। अब आप देखो इस 65 का इसमें भी डिवाइड देते हैं और इसमें भी, तो इसमें डिवाइड नहीं जाता तो इसके खंड कर लो, एक 5 हो गया और एक 13 हो गया। 13 5 जो 65 होता है, तो जैसे ही आपने खंड किए तो 13 से ये भी डिवाइड जा रहा है और 13 से ये भी डिवाइड जा रहा है, तो 91 वो 26 का जो HCF आएगा बिना मल्टीप्लिकेशन किए तो वो आपका निकल के 13 आ जाएगा। जो अभी हमने किया है उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जब आपको 1 नंबर में आता है तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। सेम कहानी इसमें है, आप 510 में से, इसमें करना क्या होता है, केवल आपको माइनस, बड़े नंबर से छोटे नंबर को आपको माइनस करना होता है। तो आप कीजिए 510 में से आप 92 इसमें माइनस करोगे तो 10 में से 2 कम कर दो तो 8, इसकी हासिल यहां आ गया तो 1 और इसकी हासिल आ गया तो 4, इतना आ गया। अब 418 से 92 में तो भाग जा नहीं सकता, तो इसके खंड करो, 2 से कट जा रहा है, 2 दूनी 4, भागना जीने की 0, 2 नंबर 18, यानी इसके 2 फैक्टर हो गए। 209 का फिर से भाग नहीं जा रहा, लेकिन 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसलिए 510 व 92 का जो HCF होगा वो आएगा 2। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से 336 और 54 इनका HCF ज्ञात करना है और कमेंट बॉक्स में आके आपको कमेंट करना है। मैं आपको बढ़िया हार्ट की इमोजी दूंगा। और इसी के साथ में आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल यहां से आगे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना ना भूलिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।